दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। तो दोस्तों कल से आपका सीटेट का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं तो कुछ ज़रूरी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनिए और इन चीज़ों को आप करके आराम से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे कि पढ़ सकते हैं पेपर में कि ये 24 तारीख मतलब ये पेपर जो है आपका ये कल की कटिंग है ये, और इसमें पेपर में आया हुआ है कि जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर तक है। और फॉर्म भरने की शुरुआत 31 अक्टूबर से यानी कि कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। आवेदन जो है वो ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन इसका आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और लास्ट डेट इसका 24 तारीख तक है, 24 नवंबर तक, ठीक है। लगभग 25 दिन तक फॉर्म भरने का ड्यूरेशन है। और फ़ी पेमेंट आपको जो फ़ी का जो पेमेंट है वो आपको 25 नवंबर तक करना है, ठीक है। उससे पहले करना है बट उसका लास्ट डेट 25 नवंबर तक है, ठीक है। तो आप सामान्यतः आप बेसिकली फॉर्म भरेंगे और उसी टाइम आप पेमेंट करेंगे, ऐसा ही होता है बेसिकली। इसके साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको 1200 रुपये पेमेंट करने होंगे, ठीक है। अगर आप एसटी या एससी या ओबीसी से आप आते हैं तो आपको एक पेपर के लिए आपको 500 रुपये तथा दोनों पेपर के लिए आपको 600 रुपये पेमेंट करने होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई है पेमेंट की बात, ठीक है। और आपको इसके मतलब जो आपको अप्लाई करना है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट है cete.nic.in पे आपको जाके फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि आप जो पेमेंट करेंगे, आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो भी डिटेल्स है आपका, जैसे इंटर का 10वीं का, इंटर का, ग्रेजुएशन का मार्क्स आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कॉलेज का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने बीएड किस कॉलेज से किया है, ठीक है। इसके साथ साथ सीटेट का ये जो मार्क्स ये जो डिग्री होगी वो आपका लाइफ टाइम चलेगा। इसमें आपका मतलब ये लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होगी। ये आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आप इसको आप लाइफ टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको पता है कि पेपर 1 5वीं क्लास तक का होता है, पेपर 2 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए होता है, यानी कि मिडिल स्कूल के लिए होता है। और अगर आप केवीएस आर्मी स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें आपको पास करना, सीटेट में पास करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ इसमें न्यूनतम अंक जो होता है सामान्य कैटेगरी के लिए वो 60% होता है, यानी कि 150 मार्क्स का 60% यानी कि 90 मार्क में आप पास होते हैं। अगर आप एसटी ओबीसी या आप महिला कैंडिडेट हैं तो आप 55% यानी कि 84 नंबर में भी पास हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप पेमेंट मेथड आप चाहे तो पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से और भीम यूपीआई, आई मोबाइल, जियो मनी से पेमेंट कर सकते हैं। या आप चाहें तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डेबिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, तब से भी आप पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, ये बीएड कॉलेज मेंशन करना है आपको, आपकी अपनी एक अच्छी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। और आपका सिग्नेचर जो होगा वो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। दोस्तों इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपका सिग्नेचर जो है वो एकदम साफ़ हो और क्लियर हो। फोटोग्राफ्स आप अच्छे से जो भी आप भरेंगे फॉर्म, तो उसमें आपको फ़ोटो का जो वो होगा, जो लेंथ होगा वो उसमें मेंशन होगा, उससे अकॉर्डिंग आप फ़ोटो को भर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो का जो लेंथ होगा वो 50 to 100 KB के आसपास रहता है, आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्म। और इसके साथ साथ फ़ोटो को आप बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा, फ़ोटो को आप ध्यान से आप स्कैन कीजिएगा। और आप चाहें तो फॉर्म साइबर कैफे में भर सकते हैं या तो फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो फॉर्म अप्लाई किया था मैंने फ़ोन से ही किया था, तो फ़ोन से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मतलब जो ऐप होता है स्कैनर वाला, उससे आप अपने फ़ोटो को स्कैन कर लेंगे, उसी से फ़ोटो के साइज़ को एडजस्ट करके आप चाहें तो आप फ़ोटो को अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स आप उसको एडजस्ट करके साइज़ अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना फॉर्म भरना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से वो फॉर्म भरना है आपको, ठीक है। और मेरा एडवाइस है दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया पेपर में कि ये बताया गया कि भाई आप जिस भी शहर से फॉर्म भरेंगे, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से हैं या पटना से हैं या किसी भी शहर से फॉर्म भरेंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो पहले फॉर्म भरेगा, और यहाँ पे लिखा भी है कि पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि आप अगर फॉर्म भरते हैं,
आपके शहर में जो भी फॉर्म है, जितने भी जो सीट्स अवेलेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पहले भरेंगे तो आपको अपने शहर में आपका सेंटर मिल जाएगा। अगर अगर आप लेट भरेंगे फॉर्म तो आपका जो सेंटर होगा वो दूसरे शहर में और दूसरे आपके आसपास के शहर में सेंटर हो सकती है। इसीलिए आपको आवेदन पहले से पहले कर लेना है, जिससे कि आपको आसपास आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको मिल जाए आपका जो भी आपका चॉइस सेंटर है आपका। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि मेरा एग्जामिनेशन अपने ही शहर में हो, अपने पास हो। तो इसलिए फॉर्म को हमेशा पहले भरिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होने में क्या होता है कि जो कैपेसिटी होती है सेंटर की वो लिमिटेड होती है। तो सेंटर की कैपेसिटी लिमिटेड है, जो शहर होते हैं उसमें लिमिटेड सेंटर्स होती है और लिमिटेड कंप्यूटर होते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट्स का नंबर होता है वो आपको पता है कि 12 लाख से 14 लाख के आसपास स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले फॉर्म भर लें और आपका अपने आसपास जो भी आपका जो नियर सेंटर है उसको आप चूज़ कर लें, ठीक है। इसके बाद साथ साथ दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप पेमेंट भी आप फॉर्म भरने के साथ तुरंत कर लें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लास्ट में पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि साइट जो होता है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसका वो होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो सर्वर डाउन होने में क्या होगा कि आपका फॉर्म भरने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए फॉर्म जैसे ही ओपन साइट मतलब इसका पोर्टल ओपन होता है तो आप फॉर्म भर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और कभी वेट मत कीजिएगा कि भाई अभी 25 दिन का टाइम है या 24 डेज़ का टाइम है, मैं लास्ट डे में भर लूँगा या भर लूँगी, ये मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी में थोड़ा सा सर्वर का इशू रहता है तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 31 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो 31 अक्टूबर या आप 1 नवंबर या 2 नवंबर तक आप फॉर्म भर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट टाइम मैंने गूगल पे फ़ोनपे से मैंने पेमेंट किया था और मेरा पेमेंट अटक गया था और मेरा पेमेंट जो था वो फ़ोनपे से अकाउंट से कट गया था और मेरा जो पैसा था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ था। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आपको आपको बस ईमेल आईडी पे जो सीटेट का ईमेल आईडी है उस पर आपको जो सीटेट का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है उस पर आपको मतलब आपकी कंप्लेन को आपको कर देना है कि मेरा मैंने ये पेमेंट किया था और अपने जो आपके पास स्लिप होगा उसको आपको भेज देना है। तो इस तरह से आप रिसिप्ट भेजेंगे तो आपका वो पेमेंट आ जाएगा। तो मेरा भी 2-3 दिन में पेमेंट आ गया था जो भी मैंने अप्लाई किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको अप्लाई करना है। ऑल द बेस्ट, आपको एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से फॉर्म भरिएगा और मिलेंगे आपको, आपके जो भी नए अपडेट्स होंगे मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।